बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। तो क्लास 9 हमने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर ली हुई है। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स की टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है? अगर हम 1.1 के इंट्रोडक्शन में जाएं तो हमने इधर पढ़ा था कि जो हॉरिजॉन्टल वे में हो ऐसे होती है वो रो होती है, और जो ऐसे वर्टिकल में होता है वो कॉलम होता है। इसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। हॉरिजॉन्टल में उसकी एक रो हो, ये हॉरिजॉन्टल है और वन रो है, इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, ये इसकी एग्जांपल है। द मैट्रिक्स M इक्वल 2 - 1 7 इज़ अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/3। ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं? रो और कॉलम से। तो इसकी रो 1 है और कॉलम 3 है, इसीलिए इसका ऑर्डर 1/3 है। ओके, उसके बाद है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स वो है जिसका सिर्फ वन कॉलम हो, उसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल M इक्वल 1 0 एंड N 2 0 1 आ कॉलम मैट्रिक्स। दोनों कॉलम मैट्रिक्स हैं क्योंकि दोनों के 1 1 कॉलम है। और इसका ऑर्डर क्या है? 2/1 का, क्योंकि इसकी जो रोज़ हैं 1 2 2 इसकी रोज़ है और 1 इसका कॉलम है। इसी तरह 1 2 3 3 इसकी रोज़ हैं और 1 इसका कॉलम है। सो इसका ऑर्डर हुआ 3/1 का। रो और कॉलम मैट्रिक्स हमारा हो गया। अब है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स M इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर। मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर होगा इफ़ क्यों? द नंबर ऑफ रोज ऑफ M इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ M। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की सूरत में होगा अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं होंगी नंबर ऑफ कॉलम के। ओके, इट मीन्स के ऑर्डर इक्वल नहीं होगा। अब जैसे इसमें हमारे पास 2/1 का ऑर्डर था, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है। सही है ना? अब ये है हमारे पास मैट्रिक्स A 1 2 1 1 2 3। इसका ऑर्डर क्या है? 3 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, 3/2। और B का क्या है? 1 2 2 रोज़ 1 2 3 3 कॉलम। C का क्या ऑर्डर है? 1 रो 3 कॉलम। D का क्या है? 3 रो 1 कॉलम। ये सब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। क्यों? ऑर्डर ऑफ A। अब वो बात करें इसके ऑर्डर की। ऑर्डर ऑफ A जो है हमने अभी कहा 3/2 का है। ऑर्डर ऑफ B किसका था? 2/3 का था। ऑर्डर ऑफ C किसका था? 1/3 का था। ऑर्डर ऑफ D किसका था? 3/1 का था। which indicates that in each matrix the number of rows is not equal the number of columns। इन सब मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है। सो इट मीन्स कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ रोज़ इज़ इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स की सूरत में कहा जाएगा अगर नंबर ऑफ रोज़ इक्वल होंगी नंबर ऑफ कॉलम के। अब ये मैट्रिक्स है, इसकी 1 2 2 रोज़ हैं, 1 2 2 कॉलम्स हैं। इसकी 1 2 3 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। इसका 1 रो है, 1 कॉलम है। आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर्स 2/2। इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 3/3 एंड इसका ऑर्डर 1/1 रिस्पेक्टिवली। मीन्स जो रोज इज़ नॉट इक्वल कॉलम हो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है,
और जिसमें रोज़ इक्वल कॉलम हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, उसके बाद है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड अ नल। सबसे पहले नल का मीन क्या होता है? खाली। नल मीन ज़ीरो, जिसमें कुछ भी ना हो। नल को ज़ीरो कहा जाता है। अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एंट्रीज उसकी ज़ीरो हो, हर एंट्री उसकी ज़ीरो हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें 4 एंट्रीज़ हैं, 4 ज़ीरो हैं। इसमें 2 हैं, 2 भी ज़ीरो हैं। इसमें भी 2 एंट्रीज़ हैं और दोनों ही ज़ीरो हैं। इसमें 6 एंट्रीज़ हैं, 6 की 6 ज़ीरो हैं। इसमें 9 एंट्रीज़ हैं, 9 की 9 ज़ीरो हैं। अगर एक भी हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स हो जिसकी एक एंट्री ज़ीरो हो तो वो नल नहीं होगा। नल का मीन है प्रॉपर ज़ीरो। सो ये सब ज़ीरो है, नल है, इसीलिए इसको नल मैट्रिक्स कहा जाता है। और ये इसके ऑर्डर दिए हुए हैं, 2/2 का ऑर्डर है, 1/2 का। सही है, ये इसके ऑर्डर्स दिए गए हैं। और नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है इससे, ओ से। ओके, उसके बाद है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। A matrix obtained by changing the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of a matrix. एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ को कॉलम से चेंज कर दिया जाए और कॉलम्स को रो से चेंज कर दिया जाए, वो उसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। If A is a matrix then its transpose is denoted by AT. अगर मैट्रिक्स ए है हमारे पास तो उसके ट्रांसपोज को किससे डिनोट करेंगे? ए टी से। ओके, ऊपर हम स्मॉल टी लगाते हैं डिनोट करने के लिए कि ये इसका ट्रांसपोज है। इसकी अब हम एग्जांपल देखते हैं। क्या है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम रोज़ को कॉलम से और कॉलम्स को रोज़ से एक्सचेंज कर दें, वो उसका ट्रांसपोज होता है। एग्जांपल देखते हैं इसकी। एग्जाम्पल है हमारे पास इसकी, इफ़ ए इक्वल है 1 2 3 2 1 0 -1 4 -2 10। ए का ट्रांसपोज ये आया। कैसे आया, इधर हम सॉल्व करते हैं। ये देखें, सबसे पहले ये हमारे पास रो 1 है, R1 R2 एंड R3। रो 1 को हम लेंगे, ओके, और कॉलम 1 में चेंज करेंगे। 1 2 3 रो है, इसको कॉलम में लिखें 1 2 3। उसके बाद रो 2 लें, 2 1 0, इसको कॉलम 2 में लिखें 2 1 0। उसके बाद रो 3 -1 4 -2, इसको हम कॉलम 3 में लिखें -1 4 -2। ओके, आपने रोज़ को कॉलम में लिखना है, कॉलम ने खुद ही रोज़ में कन्वर्ट हो जाना है। कैसे? अब आपने रोज़ को तो कॉलम में लिख लिया, अब आप इसको चेक करें। अब आप कॉलम लें C1 C2 C3, इनको रोज़ में लिख दें। कॉलम 1 क्या है? 1 2 -1, इसको रो में लिखा 1 2 -1। कॉलम 2 है 2 1 4, इसको रो में लिखा 2 1 4। कॉलम 3 है 3 0 -2 3 0 -2। ओके, कॉलम को रो में भी कन्वर्ट कर दिया और रोज़ को कॉलम में भी कन्वर्ट कर दिया। ओके, इसको हमने ए टी से डिनोट कर दिया। ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास एग्जाम्पल बी है। ये हमारे पास रो है। ओके, रो 1 है 1 0 2, इसको कॉलम में लिखा 1 0 2। रो 2 है 2 -1 3, इसको कॉलम में लिखा 2 -1 3 और बी का ट्रांसपोज से डिनोट भी कर दिया। एग्जाम्पल 3, सी है हमारे पास 0 और 1। सी का ट्रांसपोज कैसे लेंगे? 0 और 1। 1 रो थी, 1 कॉलम में लिख दिया। इफ़ आ मैट्रिक्स ए इज़ ऑर्डर ऑफ
2/3। अगर ये हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है, देन ऑर्डर ऑफ इट्स ट्रांसपोज इज़ 3/2, तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर बन जाएगा 3/2 का। ओके, ऑर्डर यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स ए का है वो 3/3 का है, लेकिन इधर जो इन्होंने 2/3 का लिखा है वो ये है। 2/3 का ऑर्डर हमारे पास मैट्रिक्स बी का है। ओके, इधर बी आएगा। बी का ऑर्डर 2/3 का है, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। और अब इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर उन्होंने कहा है 3/2 का आएगा। सो 1 2 3 रोज़ हैं, इसकी 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 3/2 का आ गया। उसके बाद है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव जैसे कि हमें साइन से ही पता है, नेगेटिव का मतलब माइनस है। सो डेफिनेशन देखते हैं। लेट ए बी अ मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है, देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज़ ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। अब ए अगर हमारे पास मैट्रिक्स है तो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स लाने के लिए हमें माइनस लगाना पड़ेगा। ए के साथ जब हम माइनस लगाएंगे तो उन्होंने कहा है, अगर हमें किसी क्वेश्चन में दिया गया हो ना कि इसका नेगेटिव फाइंड करें, तो उन्होंने डेफिनेशन में क्या कहा है, नेगेटिव ए किससे कैसे ऑब्टेन होगा, बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। मैट्रिक्स ए की हर एंट्री का साइन चेंज करने के बाद। अब ये 1 था, ये पॉजिटिव का था, ये नेगेटिव का हो गया। ये 3 पॉजिटिव का था, ये नेगेटिव का हो गया। ये -2 था, अब ये 2 ऑलरेडी नेगेटिव था और ये पॉजिटिव का हो गया। इसका ये मतलब नहीं है कि नेगेटिव उन्होंने कहा है तो सब नेगेटिव आएंगे, नहीं। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है कि इसके सब एंट्रीज के साइन चेंज करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा वो हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। अब ये 4 पॉजिटिव का था, ये नेगेटिव का हो गया, सही है। और इसके साथ जो हम यहाँ ए के साथ मैट्रिक्स में माइनस लगाएंगे वो इसको डिनोट करेगा कि ये नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स है। उसके बाद है हमारे पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आप कोड से देखिएगा। आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज साइमेट्रिक। ये देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर सेम हो, मीन्स जिसके रोज और कॉलम्स सेम हो। इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। 2 बातें हैं इसकी डेफिनेशन में, एक तो ये कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और दूसरा इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, अगर वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल है। ट्रांसपोज अभी हमने पढ़ा है कि हमने उसका ट्रांसपोज कैसे लेना है। ओके, मैट्रिक्स ए इज साइमेट्रिक इफ़ ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो। साइमेट्रिक मैट्रिक्स की निशानी क्या है, ए का ट्रांसपोज इक्वल हो ए के। ओके, और स्क्वायर मैट्रिक्स तो वो ऑलरेडी होगा, उसके कॉलम्स और रोज इक्वल होंगे, और ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा तो वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एग्जांपल देखते हैं। इफ़ एम इक्वल 1 2 3 2 -1 4 3 4 0 इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। उन्होंने कहा है, ऑलरेडी कह दिया कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो कि हमें भी पता है। इसकी रोज़ और इसके कॉलम सेम है, इसके हमारे पास रोज़ और कॉलम सेम है। तो अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। 1 2 3, इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे, 1 2 3 आ गया। 2 -1 4, इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे, 2 -1 4 आ गया। उसके बाद 3 4 0, इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे, 3 4 0 आ गया। ओके, ट्रांसपोज हमने ले लिया। अब क्या देखना है, ट्रांसपोज इक्वल हो उसके अपने मैट्रिक्स के। अब देखें, एम का ट्रांसपोज एम के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। 1 2 3 1 2 3, 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0 3 4 0। थस एम इज़ अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स। जो एम है वो
साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे पता चला? उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल आया, सो वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेकंड एग्जांपल इसकी क्या है? 2 1 3, इस रो को कॉलम में चेंज किया, 2 1 3 आ गया। -1 2 2, -1 2 2, 3 1 3 3 1 3, ट्रांसपोज ले लिया हमने। अब हम इसको चेक करेंगे कि इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल आया कि नहीं आया। 2 1 3 2 -1 3, यहाँ ही हमें पता चल गया है कि ये इक्वल नहीं आया, हमें आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। सो इज़ नॉट इक्वल ए, हेंस ए इज़ नॉट अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। उसके बाद है हमारे पास स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको भी ख्याल में रखना है। A square matrix A is said to be skew symmetric if A का ट्रांसपोज इक्वल हो नेगेटिव A के। कैसे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था? A का ट्रांसपोज A के इक्वल हो, और स्क्यू साइमेट्रिक क्या है? A का ट्रांसपोज -A के इक्वल होगा, तो वो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ओके, इज डैट क्लियर? इसकी अब हम एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास A इक्वल है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। देन ट्रांसपोज लेना है सबसे पहले इसका, 0 2 3 0 2 3 -2 0 1 -2 0 1 -3 -1 0 -3 -1 0 इक्वल। अब हमने क्या करना है? इसको -A के इक्वल लेके आना है। सो हम माइनस लगाएंगे। जब माइनस लगाएंगे नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, अभी हमने पढ़ा है, तो उसकी ऑल एंट्रीज का साइन चेंज हो जाएगा। सही है? सबके साथ माइनस लगाएंगे। 0 -2 -3 -2 0 -1 -3 -1 0। ओके, माइनस लगाया। अब ये देखें, साइन चेंज होना था। ये हमारे पास 2 जो नेगेटिव था पॉजिटिव का हो गया। ये 3 हमारे पास नेगेटिव का था, पॉजिटिव का हो गया। ये 2 हमारे पास पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया। 0 तो वैसे ही रहेगा। -1 था, पॉजिटिव 1 हो गया। 3 पॉजिटिव का था, नेगेटिव का हो गया। 1 था, -1 हो गया, और 0 वैसे ही रहा। सो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करना था, -A के इक्वल लाना था। माइनस हमने इधर भी लगाया। अब अब ये आप देखें कि ये A के इक्वल आया। सो ये देखें ना, माइनस ऐसे ही आ गया, और ये मैट्रिक्स जो A है वो आप देखें A के इक्वल आया कि नहीं आया। 0 2 3 0 2 3 -2 0 1 -2 0 1 -3 -1 0 -3 -1 0। सो ये भी हमारा A के इक्वल आ गया। सो A का ट्रांसपोज हमारा -A के इक्वल आ गया। देयरफॉर A इज़ अ स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ये हमारे पास स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स A क्यों क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, रोज और कॉलम्स का सेम ऑर्डर है। इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो डायगोनल की सूरत में कहलाएगा कम से कम एक उसकी एंट्री जो है डायगोनल की वो नॉट ज़ीरो होगी। डायगोनल क्या होता है? ये चीज़, ये जो है हमारा, ये डायगोनल है 1 2 3, इसको हम डायगोनल कहते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल कब कहलाएगा? जब एटलीस्ट, जब कम से कम इस डायगोनल में से जो एक एंट्री है वो ज़ीरो नहीं होगी। एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। नॉन डायगोनल एंट्रीज, ये डायगोनल छोड़ के
जो बाकी वो एंट्रीज जो डायगोनल नहीं है वो ज़ीरो होंगी। फिर से देखते हैं, ऑल एंट्रीज, ओके, इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो। डायगोनल की एक एंट्री जो ज़ीरो नहीं है, डायगोनल की एक एंट्री जो ज़ीरो नहीं है, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो, और बाकी जो एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हैं। ओके, अब ये एग्जांपल है, ये डायगोनल है, एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज नॉट ज़ीरो। कम अज़ कम उसने कहा एक एंट्री ऐसी हो जो ज़ीरो ना हो, सही है, लेकिन इसमें हमारे पास तीनों ही ऐसी हैं जो ज़ीरो नहीं है। ओके, ये डायगोनल हम कह सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन हमारी कर गई। अब ये देखें, नॉन डायगोनल एंट्रीज सब ज़ीरो हैं, ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। अब मैट्रिक्स बी में देखें, ये हमारे पास डायगोनल है, सही है। अब डायगोनल में से कोई एक ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, सही है, हमारे पास नहीं है कोई ज़ीरो, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए, ये भी हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। अब ये मैट्रिक्स अगर देखें, ये जो हमारे पास डायगोनल है, एक एंट्री हमारे पास डायगोनल में ऐसी है जो नॉट ज़ीरो है, जो ज़ीरो नहीं है। ओके, तो ये टू ऐसी हैं जो ज़ीरो नहीं है, एक ज़ीरो है। सो ये तो हो गई है ट्रू, 1 2 3 4 5 6, और बाकी जो 6 एंट्रीज़ हैं वो हमारे पास ज़ीरो हैं। ओके, तो ये भी हमारी कंडीशन ट्रू है। ऑल डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, ये ऑर्डर 3/3 के डायगोनल मैट्रिक्स हैं। अब ये एम मैट्रिक्स है, एन है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स हैं, 2/2 ऑर्डर के। डायगोनल 2 का भी हो सकता है, 2 एंट्रीज़ का। नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो, सो इट मीन्स इज डायगोनल। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। क्या? डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। अगर हमारे पास डायगोनल एंट्रीज सेम होंगी और नॉन ज़ीरो होंगी। इसकी टू कंडीशंस हैं। डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसकी डायगोनल एंट्रीज सेम होंगी, मीन ये एंट्रीज इसकी सेम होंगी और नॉन ज़ीरो होंगी। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एग्ज़ाम्पल दी गई है, ये हमारी डायगोनल एंट्रीज़ हैं और तीनों ही सेम है। वेयर के इज़ अ कांस्टेंट, के सबको पता है कांस्टेंट है। ओके, ऑल्सो ए, इसकी एग्जांपल है, ये देखें, ये मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, इसकी डायगोनल जो एंट्रीज़ हैं वो सेम है और नॉन ज़ीरो है। इसमें भी डायगोनल एंट्रीज सेम है और नॉन ज़ीरो है, इसमें भी डायगोनल है ही वन। स्केलर मैट्रिक्स है और ये रहे इसके ऑर्डर, सही है। उसके बाद है हमारे पास आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? अ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी को यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन, जिसमें डायगोनल एंट्रीज सब वन होंगी। ये डायगोनल एंट्रीज हैं और ये सब वन है। ओके, जिसमें तमाम डायगोनल एंट्रीज वन होंगी उसको आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहा जाएगा। और इसको डिनोट हम आई से करते हैं, कैपिटल आई से। इज़ अ 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इधर से एक दफ़ा फिर देखेंगे, डायगोनल एंट्रीज क्या हैं? जिसमें कम से कम एक एंट्री ऐसी हो जो नॉट ज़ीरो हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो हो। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स
जिसकी तमाम डायगोनल एंट्री सेम हो और नॉन ज़ीरो हो। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? जिसमें ऑल डायगोनल एंट्रीज 1 हो। स्केलर में डायगोनल एंट्रीज सेम हो और आइडेंटिटी में डायगोनल एंट्रीज 1 हो। ओके, नेक्स्ट है अब हमारे पास एग्जाम्पल है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। ये डायगोनल एंट्रीज है और दोनों 1 है। सो डायगोनल एंट्रीज 1 होंगी तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगी। ऑर्डर क्या है इसका? 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं। ओके, इसमें 1 हमारा ये है, 1 रो है, 1 कॉलम है और 1 ही उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, नोट क्या है हमारे पास? द स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है। डेफिनेशन में जैसे कि हमने पढ़ा कि स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, उसमें हम उसका डायगोनल देखते हैं। स्केलर में ये देखते हैं कि डायगोनल के एंट्री सेम हो और आइडेंटिटी में ये देखने हैं डायगोनल की जो एंट्रीज हैं वो 1 हो। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज़ नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता। जैसे कि इधर अगर हमने डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन की है, क्या हमने की है? स्केलर मैट्रिक्स है, सही है। जो उसने कहा है एटलीस्ट 1 एंट्री उसकी ऐसी होनी चाहिए जो नॉट ज़ीरो हो, सही है। सो स्केलर के किस सूरत में होता? अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स की हम एग्जांपल लें, स्केलर उस सूरत में होता अगर ये तीनों एंट्री सेम होती और आइडेंटिटी उस सूरत में होता अगर इन तीनों में 1 1 होता। सो सेकंड नोट ये था कि हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता। ओके, ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। पेपर में अक्सर ये MCQs में पॉइंट्स आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं। इन टाइप्स को ख्याल में रखते हुए हमने इसकी 1.2 करनी है। 1.2 करने के लिए ज़रूरी है कि आप ये वीडियो देख लें। ओके।